आज हमारी क्लास विशेष होने वाली है एंजाइटी पेशेंट्स के लिए। आप लोगों को लगेगा कि हमारे अंदर तो एंजाइटी है ही नहीं, तो अभी मैं पहले आपको समझाऊंगी कि कैसे एंजाइटी को देखा जाता है। और एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो सभी में होती है, लगभग लगभग मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। आप लोग अपने बच्चों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं जिनमें एंजाइटी है या फिर नेल बाइटिंग की आदत है। कुछ बच्चों को जिनको नेल बाइटिंग की आदत होती है उनमें भी एंजाइटी होती है। कई बार हमारे बच्चे हमसे शेयर नहीं कर पाते हैं कि उनके स्कूल में उनके साथ में कैसा बिहेवियर चल रहा है, या कई बार कोचिंग्स वगैरह की जो हर्डल्स है वो उनको हम लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों में एंजाइटी आ जाती है। अगर आपके ऐसे बच्चे हैं जो नेल बाइटिंग करते हैं या चिड़चिड़े से हो गए हैं, या आपको आराम से पेशेंस से जवाब नहीं देते हैं, या आपको लगता है कि उनके चेहरों को देख कर के स्ट्रेस में है, उन बच्चों को भी आप ज्वाइन करा सकते हैं। आप शुरू करते हैं हम अपना सेशन, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी पर। डेली हमारा सेशन जिससे शुरू होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, ब्रीफ करूंगी, उसके बाद में हम सेशन शुरू करते हैं। तो या फिर हम जो सर्व शक्तियों को अपने साथ में जोड़ करके ही सेशन शुरू करते हैं। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, चश्मा पहना है हटा दें, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए, जो हम अभी डेली कर रहे हैं। इसको मैंने परसों आपको डिटेल में भी समझाया था कि कैसे हमें नाभि केंद्रित होना है और क्यों होना है। तो पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। कंधे सीधे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। लंबी और गहरी सांस अंदर भरें और धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें। अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। जब श्वास अंदर भरेगी पेट बाहर आएगा, श्वास बाहर आएगी पेट अंदर जाएगा। पूरा ध्यान नाभि पर रखें, नाभि को देखते रहें। लंबी और गहरी श्वास अंदर, पूरे फेफड़े भर लें, पूरे पेट भर करके श्वास लेंगे। श्वास को धीरे धीरे लेंगे, झटके से और तेजी से श्वास को अंदर नहीं भरेंगे। धीमे धीमे श्वास को एंजॉय करते हुए मस्ती से श्वास को अंदर भरेंगे। पूरे फेफड़े भर लेंगे, पेट भर करके श्वास लेंगे और फिर उसी तरीके से उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। हर पल को हमें एंजॉय करते हुए जीना है। एक साधक, एक सन्यासी जो होता है, वो हर पल को एंजॉय करता है। प्रभु की देन है हमारा जीवन। तो पूरी तरह नाभि केंद्रित होकर के श्वास को लें और छोड़ें। आप चाहें तो श्वासों के टेम्परेचर को भी फील कर सकते हैं। श्वास कैसी आ रही है, ठंडी है, थोड़ा ठंडक है या फिर गर्म है। बहुत अच्छे से धीमे 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 श्वास को अंदर भरें। नाभि पर श्वास को देखें और धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें। बाहर छोड़ते हुए भी ध्यान नाभि पर ही रहेगा। अब मेरे साथ में दोनों हाथ जोड़ लें। हम ओम की आरती करेंगे ताकि सर्व शक्तियां हमारा सहयोग कर सके। हम जो भी करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़े रहें। अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। आप सभी क्षमा प्रार्थना के बारे में डिटेल से जानते हैं, तो प्यार से, आभार से उनके चेहरों को सामने ले आएं जिनसे किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव है।
उन्हें याद कर लें, कल्पना में ले आएं। एक से अधिक चेहरे भी हो सकते हैं। मेरे साथ में बोलेंगे, मैंने जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ। क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें। प्यार से, आभार से भरे हुए क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें। अब हम एक बार होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे अपने माता और पिता के लिए, जो हमने कल भी की थी। तो अपनी माँ के चेहरे को सामने ले आएं, प्यार से, आभार से भर जाएं अपनी माँ के प्रति। माता पिता एक ऐसा रिश्ता है हमारे जीवन में जो हमें बेशर्त प्रेम करते हैं, जो हमें अनकंडीशनल लव के बारे में बताते हैं। तो प्यार से बोलें। होपोनोपोनो प्रेयर में 4 लाइनें होती है, आप सभी जानते हैं अब तो, और मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया था, उसमें मैंने भूला भी है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। याद हो जाती है 3-4 दिन रेगुलर करते हैं तो प्यार से, आभार से भर के अपनी माँ के चेहरे को याद करें और बोलें, आई एम सॉरी मेरी प्यारी माँ, आई एम सॉरी। मैंने जो आपका अनादर किया है, जो आपकी बात को सुना और समझा नहीं है, उसके लिए आई एम सॉरी। मेरी प्यारी माँ, जो मैंने आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ पहुँचाई है, आई एम सॉरी। मेरी प्यारी माँ, आपने मुझे बेशर्त प्रेम किया है, लेकिन मैंने आपके उस प्रेम को नहीं समझा, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने जो जीवन में आपको परेशानियाँ दी है, दुख दिया है, प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरी प्यारी माँ, आपने जो मुझे अपार प्रेम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी माँ, आपने जो मुझे शिक्षा दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने जीवन में जो भी मुझे सिखाया, जो भी मुझे समझाया, मुझे बेशर्त प्रेम किया, थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी माँ, आई लव यू, रियली 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 लव यू। मेरी प्यारी माँ, आई लव यू। अब अपनी माँ के चेहरे को देखें, अश्रुपूरित आंखों को देखें और अपनी माँ के हाथों को अपने सिर के ऊपर फील करें। आशीर्वाद से भरे हुए उनके हाथ, ब्लेसिंग्स से भरे हुए उनके हाथ फील करें। और अब 4 लाइनें एक साथ मेरे साथ में बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखें, अपनी माँ के चेहरे को देखें, कितना प्यार करती है हमारी माँ हमें। अभी भी आशीर्वाद भर भर करके हमें दे रही है हमारी माँ। ये ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहे। प्यार से, बहुत आभार से भर जाएं। इन पलों को एंजॉय करें। हमारे जीवन के सबसे कीमती पल है। हमें अपनी माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, हमें अपनी माँ का बेशर्त प्रेम मिल रहा है। तो एंजॉय करें इसे।
अब अपने पिता के चेहरे को सामने ले आए। बहुत प्रेम से, आभार से भरे हुए बोले मेरे साथ साथ, आई एम सॉरी। मेरे प्यारे पापा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आई एम सॉरी। मैं अपनी मनमानी करने में हमेशा लगा रहा। मैंने आपके सपनों को नहीं सुना और ना ही उनकी परवाह की। आई एम सॉरी। मेरे प्यारे पापा, मैंने आपका वह उस प्रकार से आदर कभी नहीं किया जिस प्रकार से आपने चाहा। मैंने आपको तकलीफ दी, दुख दिया। आई एम सॉरी। मेरे प्यारे पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने आपके साथ में जो बैड बिहेवियर किया, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने आपके साथ में जो बदतमीज़ी की, प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरे प्यारे पापा, आपने जो मेरी केयर की, आपने जो हमेशा मुझे सुरक्षा दी हर तरीके से, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे प्यारे पापा। आपने जो बरगद के पेड़ की तरह मुझे हमेशा अपने साये में रखा, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे पापा, आपने हमेशा मुझे बेशर्त प्रेम किया, थैंक यू सो मच। आई लव यू मेरे प्यारे पापा। आई लव यू, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू प्यारे पापा। अब अपने पिताजी के चेहरे को देखें, उनकी अश्रुपूरित आंखों को देखें और उनके दोनों हाथों को अपने सिर पर महसूस करें। उनके दोनों हाथों को अपने सिर पर आशीर्वाद देते हुए फील करें, प्रेम से भर जाएं अपने माता पिता के प्रति। हमने कभी उनकी भावनाओं को नहीं समझा, हमने कभी उनकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। अपने पिता के आशीर्वादित हाथों को अपने सिर पर महसूस करें और प्यार से मेरे साथ बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब पूरी तरह अपने माता पिता को एक साथ में देखें जैसे वो आपकी तरफ बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और बहुत प्यार से अपने आशीर्वादित ऊर्जा से आपको भर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। फील करें, महसूस करते रहें। 2 मिनट के लिए जिए अपने माता पिता के साथ। अब अपने दोनों हाथ नीचे रख लें, आराम से रिलैक्स हो जाएं। अब हम बात करते हैं एंजाइटी पर। एंजाइटी क्या है? दोस्तों, हमारे जीवन में जैसे बच्चों का अभी मैंने कहा क्लास शुरू हुई तो कि जिन भी बच्चों को नेल बाइटिंग की आदत है वो एंजाइटी है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सप्रेस किया हुआ है अपने अंदर जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है या फिर जोर से बोलने लगेंगे, आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या फिर अपने हाथों पैरों को जैसे कुछ लिख रहे हैं तो हाथों में पेन पकड़े रहेंगे, उसको टिक टिक करते रहेंगे। ये सब क्या है? ये सब एंजाइटी है। ये एंजाइटी सप्रेस की हुई ऊर्जा है। ये एंजाइटी सप्रेस की हुई ऊर्जा है, ये नेगेटिव ऊर्जा है। अब कैसे सप्रेस करते हैं हम इस ऊर्जा को? जैसे
हमारे बॉस ने, हमारे माता-पिता ने हमें कुछ कहा, लेकिन हम उन्हें जवाब नहीं दे सकते और उस समय पर क्या हुआ कि गुस्से की ऊर्जा क्रिएट हो गई। आपको बुरा लगा, आपको गुस्सा आ गया, लेकिन अब माता-पिता है, हम उन पर अभी आश्रित हैं, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। जैसे बॉस है, तो हमारे अर्निंग का वही सोर्स है, तो हम उन्हें जवाब नहीं दे सकते, लेकिन गुस्सा तो आ गया। तो अब हमने उस गुस्से को क्या किया? दबा लिया, सप्रेस कर लिया, पी गए। जैसे किसी ने कुछ कहा, बड़े ने ही, और हमें बच्चों को रोना आ गया, या कोई बड़ा है, उसको किसी ने कहा कुछ भी, उसको रोना आ गया, लेकिन अब वो रो नहीं सकता सामने, तो उसने क्या किया? उस रुदन को दबा लिया। जैसे बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी में कई लोग ऐसा कहते हैं, तू तो लड़का है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? आंसुओं की जो ग्रंथियां हैं, वो पुरुष की आंखों में भी उतनी ही है और स्त्री की आंखों में भी उतनी ही है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, जिन्होंने भी अनम्यूट कर रखा है म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं होगी तो मैं शेयर नहीं करूंगी, तो इसलिए म्यूट कर लें अपने आप को। तो हम क्या है, उस रुदन को दबा लेते हैं और वह रुदन हमारे अंदर ऊर्जा बन करके कहीं ना कहीं शरीर में बैठ जाता है। जैसे आपने बहुत सारी बार देखा होगा, या आप भी करते होंगे, हो सकता है बाथरूम में गए, अंदर से गेट लगा लिया, सामने आईना लगा हुआ है, उसमें देख करके हम जीभ दिखाने लगते हैं, हम मुंह बिचकाने लगते हैं, कई तरह के मुंह बनाने लगते हैं। वो क्या है? वो हमारी सप्रेस की गई ऊर्जा है। तो अब ये ऊर्जा जो दबी हुई है, ये क्या करेगी? ये धीरे 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 बीमारियों का रूप ले लेगी। हमें थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लगा, हमने रिएक्ट किया, हमने गुस्सा दिखाया, या हमने, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अनर्गल बोलते रहते हैं, ये क्या है? एंजाइटी है। धीरे धीरे ये एंजाइटी बीमारियों का रूप ले लेगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर हम एक दिन कहेंगे हम बीमार हो गए, हमें फला रोग हो गया। इस एंजाइटी को रिलीज करने के लिए हम आज की टेक्निक करेंगे। जिसको भी आपको लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत जल्दी आप अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप रिएक्ट करने लगते हैं, या आप बेवजह ही जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो उनका मुंह मतलब होठ हमेशा चलते रहते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ भी चलते हैं, उनके पास में कोई नहीं बैठा है, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर की आवाज़ें बाहर तक आने लगती है, हाथ हिलाने लगते हैं, जवाब देने, अरे कौन है जिससे आप बात कर रहे हैं? ये सब एंजाइटी है। ये ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी एंजाइटी होठों से बाहर आ रही है। साथ ही साथ जब हम बहुत ज़्यादा वेग क्रिएट होने के बाद उसको दबाते हैं, तो वो बहुत दिनों तक दब भी नहीं पाता। वो हमारे माइंड पर असर करता है, हमारे 80 बिलियन सेल्स पर असर करता है, हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स पर असर करता है। धीरे धीरे हम बीमार हो जाते हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा फ्लावर पॉट ला कर देती हूँ, आपसे कहती हूँ लीजिए, आपने वो फ्लावर पॉट हाथ में पकड़ लिया। अब आपको मैं बोल रही हूँ इसको टेबल पे रख दीजिए, अब हम आराम से रिलैक्स होकर के बात करते हैं। आपने कहा नहीं, आपने दिया है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मैं तो हाथ में ही इसे पकड़ के रखूंगा। कितनी देर हाथ में पकड़ के रख पाएंगे? आपने जिद की नहीं, हाथ में ही पकड़ के रखना है, ठीक है। कुछ देर में, घंटे 2 घंटे में उसके जो ताज़ा फूल हैं वो मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, वो निकाल कर आपने फेंक दिए, लेकिन फ्लावर पॉट फिर भी हाथ में ही पकड़ रखा है, जो कि बहुत भारी है। धीरे धीरे क्या होगा, आपका जिस हाथ से आपने उसे पकड़ रखा है वो हाथ भारी होने लगेगा, दर्द होने लगेगा उसमें। धीरे धीरे वो हाथ सुन्न पड़ जाएगा, आपको उसकी फीलिंग्स नहीं आएगी।
हाथ से वो कंधों तक आ जाएगा दर्द, कंधों से पूरी बॉडी में फैल जाएगा। आपने ज़बरदस्ती उस बोझ को पकड़ रखा है, आप उसे नीचे भी रख सकते हैं। तो ऐसे जो भी अनर्गल बोझ हमने पकड़ रखे हैं, इस टेक्निक में हम उन्हें रिलीज करेंगे। आप में से अभी मैं पूछूं तो बहुत सारे लोग अपनी दुविधा बताते समय रोने लगेंगे, क्योंकि कई कई दिनों के, कई कई जन्मों के हमने रुदन पकड़ रखे हैं। बताते बताते रोने लगेंगे, संजीवनी पता है उस टाइम पर ऐसा हुआ बेटा, ऐसा हुआ बेटा, ऐसा हुआ, और आप न चाहते हुए भी रोने लगेंगे। बहुत सारे लोगों की जो होठ है वो सूखने लगेंगे, कुछ लोगों को डर लगने लगेगा, कुछ लोगों का दिल बैठने लगेगा, कुछ लोगों को घबराहट पकड़ लेगी। जो कोई भी इंसिडेंट याद आया, आप अंदर से घबराने लगेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे उनके कंधों को किसी ने जकड़ लिया हो। कुछ लोगों का दम घुटने लगेगा, जैसे लंग्स बिल्कुल अकड़ गए हों, जकड़ गए हों। कुछ लोगों को गले पर बहुत ज़्यादा भारीपन और ऐसा फील होगा जैसे किसी ने हमारा गला दबाया हो। संजीवनी घुटन हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। बहुत सारे लोगों को पेट पर भारीपन फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे पत्थर पड़े हों हमारे पेट पर, या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि वो आवाज़ें हमारे कानों में गूंजने लगेंगी। तो ये सब क्या है? ये सब एंजाइटी का एक रूप है, एक विकार का रूप है। ये बहुत बड़ा विकार है ये। तो ये क्या करेगा? ये धीरे धीरे बीमारी बन जाएगा। फिर आप कहेंगे मुझे फला रोग है, मुझे फला रोग है, मुझे फला रोग है। रोग को आप कोई भी नाम दें, वो नेगेटिविटी है जो बरसों से आपने पकड़ रखी है। रिलीज करने का आपके पास कोई माध्यम नहीं है, उसको पकड़े रहें, आपकी मर्जी। चाहें तो भी रिलैक्स हो जाएं पूरी तरह, और इस टेक्निक में उसको पूरी तरह निकाल दें, फ्री हो जाएं पूरी तरह उससे। इस टेक्निक को करने के बाद यदि आप ईमानदारी से मेरे साथ में करते हैं, जैसा जैसा मैं कहती चली जाती हूँ आप वैसे वैसे कमांड को फॉलो करते हैं, तो आप पूरी तरह हल्के हो जाएंगे। आप पूरी तरह इस टेक्निक को करने के बाद हल्कापन महसूस करेंगे, कि जैसे जीवन में बहुत सारा बोझ हमने पकड़ रखा था और वो निकल गया हो। जिन लोगों का दम घुटता है उनको भी मैं बहुत अच्छे से इसमें नाम लिख करके रिलीज करवाऊंगी, अपने जो भी गार्बेजेस आपने पकड़ रखे हैं। मेरा एक मतलब रिलेटिव है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई है संजीवनी, और मेरा दम घुटता है अंदर ही अंदर, मेरी सांस रुकती है। तो ये ये प्लीज आपने म्यूट कर लें, प्लीज प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। ये जिन्होंने भी अनम्यूट कर रखा है प्लीज म्यूट कर लें, क्योंकि फ्लो टूटता है। अपने आप को म्यूट कर लें, फ्लो टूटता है। तो उन्होंने मुझे कहा अस्थमा हो गया, और वो मेरे साथ में बचपन से पढ़े हुए मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। मैंने कहा यार तुझे पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी? तो बोले नहीं यार, हम 4-5 भाई बहन हैं, और मैं काला हूँ, तू जानती है, तूने मुझे देखा है पहले जब हम साथ में थे। तो कोई भी देखता है तो ये तो तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो अब मम्मी पापा पहले तो छोटा था तब तो बोलते थे कि हाँ हम इसे उठा करके लेके आए हैं, कहीं से लाए हैं। लेकिन अब बड़ा हुआ तो बच्चा है। मैंने कल आपको बताया था कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन ओपन होता है, तो तब तो उसने ध्यान नहीं दिया, हाँ मजाक करते हैं मम्मी पापा। लेकिन अब धीरे धीरे उसके मन में वो बात घर कर गई, और धीरे धीरे उस एंजाइटी ने, जो वो चिड़चिड़ापन उसमें आ गया, वो लोगों के पास सामने आना उसने बंद कर दिया, और किसी से बोलना बंद कर दिया, मिलना बाहर जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वह एंजाइटी जो शुरू में क्रिएट हुई वो अस्थमा का रूप ले ली, और उसको अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई। जैसे बहुत सारी स्त्रियां आप देखेंगे परिवार में, नई नई शादी होती है, अब नए नए परिवार में ज़्यादा नहीं बोल पाती हैं,
अपनी बातों को सप्रेस करने लगती हैं, अपनी बातों को बोलना बंद कर देती हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा अपनी बातों को बोलती हैं या फिर बिल्कुल बोलना बंद कर देती है, अपने वेग को दबाने लगती हैं। उनमें से अधिकतर स्त्रियां, आप भी जो बैठे हुए हैं सब लोग, उनमें से बहुत सारी स्त्रियों को थायराइड की प्रॉब्लम होगी। वो इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी बातों को सप्रेस करने लगते हैं, हम बोलना बंद कर देते हैं, हम किसी को भी शेयर नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे वह पहले एंजाइटी बनती है और फिर धीरे धीरे थायराइड का रोग बन जाती है। तो ऐसे हमें कोई भी गार्बेज अभी पकड़ के नहीं रखना है। मेरे साथ में ये टेक्निक करते हुए आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट, और आगे क्या होता है, ट्रिगरिंग हो जाती है, हम ट्रिगर्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा, वो जोर से चिल्ला गया और आपका धक्क से दिल रह गया। अब क्या होगा कि उसकी आप नॉर्मल आवाज़ भी सुनेंगे, तभी भी आपका दिल एकदम बैठ जाएगा, धक्क से रह जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी आवाज़ें अंदर आपने दबा रखी है। किसी को देख करके आपका मूड खराब हो जाता है। हमारे जीवन में, सभी के जीवन में ऐसे चेहरे हैं, अरे इसका तो चेहरा ही जाने कैसा है, मेरा तो मूड खराब हो जाता है देखते। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी नेगेटिविटी में उनका फेस देख लिया। एक और राज की बात बताती हूँ। आप जो हस्बैंड वाइफ है जिनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, वो देखना कि अगर आप हॉल में बैठे हैं आपके घर में, या फिर आपके बच्चों के रूम में बैठे हैं, तो आप हस्बैंड वाइफ नहीं लड़ेंगे या कम लड़ेंगे, एक दूसरे से कम बहस करेंगे। लेकिन जैसे ही बेडरूम में गए, वहाँ जाते ही शुरू हो जाता है पंगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन वैसी हो गई। आपने अधिकतर झगड़ा अपने बेडरूम में किया है। बेडरूम एक पीसफुल जगह हो सकती है अगर हम चाहें तो, लेकिन हम क्योंकि वहाँ पर वही ऊर्जा रोज रोज क्रिएट कर रहे हैं, और अब तो हमें ऊर्जा क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो हम केवल वहाँ पर जाएं, बैठें, और कोई ना कोई बात ऐसी आ ही जाती है, बहुत सोच करके जाएं, नहीं आज झगड़ा नहीं करेंगे, नहीं आज तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आप जब तक बाहर बैठे हैं तब तक कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही उस स्थान पे गए आपका झगड़ा होने लगेगा। जैसे ही आप उस स्थान पर जाएंगे, उस एनवायरनमेंट में जाएंगे, उस ऊर्जा के संपर्क में जाएंगे, आपका झगड़ा शुरू हो जाएगा। और एक सरल बात जो आप सब लोग अपने अपने से रिलेट कर पाएंगे, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो अपने ही कमरे में नींद आती है, हमें तो अपने ही रूम में नींद आती है, हमें तो अपने बेड पर ही नींद आती है, कहीं और उनको ले जाओ 2 दिन रखो उनको नींद नहीं आती है। ये क्या है? हमने वहाँ पर जो ऊर्जा क्रिएट कर रखी है, वह ऊर्जा जाते ही हमें घेरती है और हमें नींद आती है। तो ये सारी ऊर्जाएं हैं, हमने फर्स्ट डे में पता कर लिया था कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये नेगेटिव ऊर्जा जो भी हमने भर रखी है अपने अंदर, आज आप जैसे ही मैं बोलूँगी उन बातों को याद करेंगे जिन्हें आप याद करके आपको डर लगता है, उन चेहरों को याद करेंगे जिनसे आपको प्रॉब्लम है, जिनको आप देखना भी नहीं चाहते। ये ट्रिगर है, ये सब निकलेंगे, ये टेक्निक में हम सब कुछ निकालेंगे। तो आपको मुझे पूरी तरह फॉलो करते जाना है, पूरी तरह समर्पण भाव से ये टेक्निक करनी है। अगर वाकई आप अपना भला चाहते हैं, अगर वाकई आप अपने आप को प्यार करते हैं, तो ये जो भी गार्बेजेस आपने पकड़ रखे हैं, इन्हें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली प्लॉट में एक दिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और आपने एक दिन सोचा आज तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, सुगंधित फूलों के पौधे लगा देता हूँ या बहुत रसीले फलों के पेड़ लगा देता हूँ। जैसे ही आप वहाँ पर गए, आपने देखा वहाँ पर घास फूस, झाड़ियाँ, झंकाड़ उग गए हैं। उनके लिए आपने कोई पानी नहीं डाला है, उनके लिए आपने कोई भी मेहनत नहीं की है, वो अपने आप निकल आए हैं, क्योंकि नेगेटिविटी अपने आप क्रिएट होती है।
फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सुगंधित फूलों के पौधे लगाने हैं, अगर आपको रसीले फलों के वृक्ष लगाने हैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वो गार्बेजेस जो उग आए हैं प्लॉट पर वो साफ करने पड़ेंगे, पूरी तरह भूमि को साफ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जो आपके सुगंधित फूलों के जो पौधे लगाना चाहते हैं उनका बीजारोपण होगा, और फिर आपको बागुड़ लगानी होगी, फिर आपको उनकी केयर करनी होगी, समय पर उन्हें पानी देना होगा, समय पर उन पर धूप आ रही है अच्छे से, आप खाद उनको दे रहे हैं, पूरी उनकी केयर करनी पड़ेगी, तब फिर सुगंधित फूलों के पौधे लगेंगे, फलों के वृक्ष लगेंगे। इसी प्रकार से नेगेटिविटी है जो निकल आई है, हमारी आदत हो गई है, चाहे वातावरण की वजह से, चाहे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसकी वजह से, हमारे जो दिन रात हम न्यूज़ देख रहे हैं या इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी हम गेन कर रहे हैं उसकी वजह से, पर हम नेगेटिव अभी जल्दी होते हैं, कुछ भी बात हुई फटाफट से नेगेटिव थॉट आता है। तो ये नेगेटिविटी को हमें पहले साफ करना है, और आज की टेक्निक में हम इसको साफ करेंगे। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप ऊपर से नीचे लुढ़कना चाहते हैं तो आपको गुरुत्वाकर्षण ही ले आएगा, आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लुढ़क करके आना बहुत सरल है। लेकिन यदि आपको ऊपर चढ़ना है, यदि आपको शिखर पर जाना है, यदि आपको ऊपर चोटी पर जाना है, जो जैनिज्म के जो मंदिर बने हुए हैं, बहुत शानदार मंदिर है, लेकिन आपने देखा होगा हर एक मंदिर शिखर पर बना हुआ है। अगर आपको मंदिर पर जाना है, शिखर पर जाना है, अपनी ऊंचाइयों पर चढ़ना है, तो आपको क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी। अगर आप नेगेटिव हैं और पॉजिटिव आपको होना है तो आपको मेहनत करनी होगी, ऊंचाई पे चढ़ने के लिए मेहनत करनी होती है, और ऊपर चढ़ेंगे तभी कुछ पॉजिटिव हो सकेगा, तभी भगवान मिलते हैं। साथ ही अगर हमारे हाथ में कंकड़ भरे हुए हैं और हम हीरे पकड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दोनों हाथ हीरों से भरे हुए हों, तो हमें सबसे पहले हाथों के कंकड़ छोड़ने होंगे। हमारे हाथों में चाहे रंगीन पत्थर हों वो भी हमें छोड़ने होंगे, यदि हमें कीमती हीरे पकड़ने हैं, अपने दोनों हाथों को कीमती हीरों से भर लेना है, तो नकारात्मकता छोड़नी होगी और सकारात्मकता से जुड़ना होगा। अब इस मेडिटेशन में क्या करना है, ये बेसिकली एक एनएलपी की टेक्निक है, मेडिटेशन नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप बेड पर बैठे हैं, आप पीछे सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके बिल्कुल ऐसे बैठें, नहीं, आप पीछे सहारा थोड़ा सा हल्का सा दीवार का ले सकते हैं, लेकिन आपको पैर नीचे ज़मीन पर रखने हैं। आप बेड पर बैठे, आप चेयर पर बैठे, आप सोफे पर बैठे, आपको अगर आपने सॉक्स पहने हैं हटा देना थोड़ी देर के लिए, जब तक हम टेक्निक करेंगे, क्योंकि हमारे तलवों के माध्यम से सारी नेगेटिविटी धरती में ग्राउंड होगी। तो आप सॉक्स पहने हुए हैं हटा दें, और अपने पैरों के नीचे कुछ भी ना रखें, आसन वगैरह ना बिछाएं, दोनों पैरों को धरती पर रखें, दोनों हाथ हमारे जांघों पे रख सकते हैं। टेक्निक मैं करवाना शुरू करती हूँ, आराम से बैठ जाएं। तो आपने अगर स्लीपर पहनी है तो भी उतार दें, आराम से अपने दोनों पैरों को धरती पर रख लें, और अगर आपको पीछे सहारा लेकर के बैठना है, चेयर पर भी बैठ सकते हैं, आराम से सोफे पर बैठ सकते हैं। बेड पर बैठना है तो भी पीछे कोई ना कोई सपोर्ट ले सकते हैं अगर लेना चाहें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ तो ऐसे ही बैठें। आराम से रिलैक्स होके बैठ जाएं। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, अभी आंखें बंद नहीं की उससे पहले, जिनको भी घुटन होती है, जिनको भी सांस भरती है, जिनको भी परेशानी होती है, हम विंड पाइप को, जब मैं कहूँगी अब अपने विंड पाइप को थोड़ा सा चौड़ा करें,
तो ऐसे करके मेरे दोनों हाथ मेरी तरफ देख लें। ऐसे करके विंड पाइप को थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना है कि आपके हाथ विंड पाइप पर है और ऐसे आप उसे चौड़ा कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो आप ऐसा करेंगे। जब मैं कहूँगी कि अपनी इस एंजाइटी को, इस परेशानी को धोएं, तो आप रब करेंगे जहाँ पर भी अपनी बॉडी के किसी भी अंग पर जहाँ आपको एंजाइटी फील हो रही है, डर लग रहा है तो हृदय पर, अगर पेट में डर लग रहा है, कुछ धक्का सा फील हो रहा है, तो उस अंग को साफ करेंगे हाथों से। तो हाथों का यूज करेंगे। और जब आपको मैं कहूँगी कि अपने जो हार्ट की नॉब है उसको पकड़ें, तो आपको ऐसे करके कुछ पकड़ना है। ऐसे कल्पना करनी है कि जैसे आपने अपने हृदय की नॉब को पकड़ लिया हो। क्योंकि जिन लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम इस टेक्निक में उनकी हार्ट बीट को बैलेंस करेंगे। किसी भी इंसिडेंट को लेकर के वो घबरा जाते हैं, उनकी हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उसको हम 72 पर ला करके फिक्स करेंगे। तो अपने हार्ट पर मतलब जैसे कुछ पकड़ रखा हो आपने, वैसा एक्शन करेंगे। तो ये एक्शन बहुत कारगर होते हैं, ये आपको करने हैं। आप सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, मुझे तो वैसे भी दिखता नहीं, तो आप अपना वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं और बहुत खुल करके पूरी तरह श्रद्धा और समर्पण के साथ में इस टेक्निक को करेंगे और अंत में आप देखेंगे कि आप कितने हल्के हो गए हैं अपने गार्बेजेस निकाल करके। तो आइए शुरू करते हैं। अपने दोनों हाथों को जांघों पे रखते हैं, अपने पैरों को जमीन को छूने दें, अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। आराम से रिलैक्स होकर बैठें। ब्रह्मांड की सर्व शक्तियां हमारा सहयोग कर रही हैं। आप जिन भी इष्ट देव को मानते हैं, जिनके प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, जिनके प्रति भी अपना समर्पण भाव प्रकट कर सकते हैं, उन्हें याद कर लें। उनकी आशीर्वादित ऊर्जा का पूरा सहयोग आपके साथ हो सके, इसलिए उन्हें याद कर लें। अगर आप किसी में भी श्रद्धा नहीं रखते तो एवरीथिंग इज एनर्जी, इस नियम को याद करें और ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा आपका सहयोग कर सके, इसलिए ब्रह्मांड की जो सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा है उसे याद कर लें। और अब हम शुरू करते हैं। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर एक शावर लगा हुआ है। करें, आपके सिर के ऊपर एक शावर है और इस शावर से आपको सिर के ऊपर पानी आने लगा। करें, इस शावर में हमारे प्यारे की ब्लेसिंग्स भरी हुई है, आशीर्वादित ऊर्जा भरी हुई है और ये आपके क्राउन चक्र से
आपके अंदर आ रहा है। यह जल दिव्य जल है। यह जल दिव्य औषधियों से भरपूर जल है। आपके ऊपर महसूस करें, फील करें, दिव्यता को महसूस करें। इस जल में आपके इष्ट देव की ब्लेसिंग्स भरपूर हैं। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं भरपूर है, जो आपकी हर एक नकारात्मकता को धो देगी। फील करते रहें, इस जल का टेम्परेचर नॉर्मल है। महसूस करें, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। इस जल का टेम्परेचर पूरी तरह नॉर्मल है और यह दिव्य जल है। यह दिव्य जल आपके क्रम चक्र से, ब्रह्मरंध्र से, किरीट की हड्डी के टॉप पर होता है, वहां से यह जल आपके अंदर उतर रहा है। यह दिव्य औषधि अमृत तुल्य जल आपके अंदर उतर रहा है। यह ब्लेसिंग्स से भरा हुआ जल आपके अंदर उतर रहा है। महसूस करें, अपने बालों की जड़ों में जाएं। इस दिव्य जल से अपने बालों को भीनी कर दें। यह दिव्य औषधि है जो आप अपने बालों में लगा रहे हैं। फील करें, वहां पर जिस भी रीजन करके आपके बाल झड़ रहे हैं, उन रीजन्स को धो दें। फील करें, औषधि आपके पास, आपके साथ धो दें अपनी नेगेटिविटी को। जिस भी नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे बाल झड़ रहे हैं, पूरे हिस्से को साफ करें दिव्य जल से। सारी नेगेटिविटी को मन ही मन कल्पना में धो दें। अब अपने फोरहेड पर आ जाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द है, औषधि से अपने दर्द को धो दें। अपने हाथों का इस्तेमाल करें और अपने सारे दर्द को रगड़ करके साफ कर दें। धो दें, साफ करें दिव्य औषधि से। अपने दर्द को साफ कर दें। जो भी नकारात्मकता है दर्द की, उसे साफ करें। आपको अभी ही रिलैक्स फील होगा। दर्द कुछ भी नहीं, नकारात्मक ऊर्जा है जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और दर्द के रूप में परिवर्तित हो गई है। हाथ लगा करके रब करते हुए बहुत अच्छे से उसे धो दें। आप ब्रह्मांड से दिव्य स्पंज को अपने हाथ में फील करें और बहुत अच्छे से अपने दर्द को, अपनी दुविधा को, अपने ओवर थिंकिंग को, अपने डिप्रेशन को रगड़ करके साफ कर दें दिव्य स्पंज से, दिव्य जल के माध्यम से। अब अपना पूरा ध्यान अपने कान के पीछे वाले हिस्से में ले जाएं। यहाँ पर आपने जितने भी दुखों को, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को पकड़ रखा है, उन सभी को धोएं। दिव्य जल का प्रेशर बढ़ाने, बहुत तेजी से दिव्य जल आ रहा है। और इस जल से अपनी सारी नेगेटिविटी को, सारी पेनफुल मेमोरीज को धो दें अच्छे से। सिर के पीछे, कान के पीछे रब करके सारी नेगेटिविटी को निकाल दें। जितना ज़्यादा अपने हाथों को यूज करेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारा आभा होगा।
उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी दूर होती है। साफ कर दें अच्छी तरह। अब पुनः अपने गालों पर आ जाएं, चेहरे के सामने। गालों को साफ करें अमृत जल से, दिव्य औषधि से। अब अपने कानों को साफ करें। जो भी नेगेटिव बातें आपने पकड़ रखी है, जो आपके सिर में घूम रही है, उन्हें धो दें। जो भी नेगेटिव बातें इसमें उसमें किसमें जो आपसे कही है, जो आपके जीवन का सत्य नहीं है। आप बहुत श्रेष्ठ और अद्भुत हैं। प्रभु ने आपको बहुत यूनिक बनाया है। धो दें सारी नकारात्मक बातों को आज। दिव्य औषधि, दिव्य जल आपके पास है। साफ कर लें कानों की नेगेटिव बातों को। अगर आपको चक्कर आते हैं तो कानों में एक संतुलन की इंद्री होती है, उसकी नकारात्मकता को साफ करें दिव्य औषधि से, दिव्य जल से। आज ही आपको चक्कर आना बंद हो जाएंगे। संतुलित करें उस इंद्री को प्रभु के दिव्य औषधि से, दिव्य अमृत तुल्य जल से, प्रभु की आशीर्वादित जल से। अपने नाक से जुड़ी हुई सभी नसों को साफ करें दिव्य जल से। नाक से संबंधित कोई भी रोग है तो साफ करें जल से। दिव्य जल आपके पास दिव्य औषधि से साफ करें। अपने होठों पर आ जाएं। जहाँ सूखापन है, यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हैं, साफ करें उस नकारात्मकता को बहुत अच्छे से धो करके। साफ करें दिव्य जल से, अमृत तुल्य जल से, औषधि से। अपने होठों को गीला करें औषधि से, दिव्य जल से। उसके सूखेपन को, रूखेपन को धो दें। अपनी गर्दन पर आ जाएंगे। गले में जो भी आपको लंप जैसा फील होता है, कोई गांठ, कोई ऐसा जो आपको रोकता है बोलने से, उसे साफ करें। अपने हाथ में दिव्य स्प्रिंग को महसूस करें और अपने गले में उसे मुंह के द्वारा डाल करके आह करते हुए उस लंप को बाहर खींच लें। अगर किसी की रस्सी जैसा मालूम होता है, गले पे बहुत दबाव सा, खिंचाव सा मालूम हो रहा है, अपने हाथों से उस रस्सी को तोड़ करके फेंक दें। एक्शन करें। जितना अच्छे से एक्शन करेंगे, रिलीफ उतना ही जल्दी फील होगा। दिव्य जल, दिव्य औषधि को लेते रहें, शावर को लेते रहें। दिव्य औषधि से अपनी नेगेटिविटी को धोते रहें। स्प्रिंग को कम से कम 5 से 10 बार डालें और आह करके निकाल दें। लंप जैसा, गिठान जैसा फिर डालें, आह करके निकाल दें। दिव्य जल को समर्पित कर दें। अपने हाथ की स्प्रिंग को गले में डालें, लंप को पकड़कर बाहर निकाल दें। दिव्य जल से हील कर दे गले को, उपचारित कर दे अपने गले को दिव्य औषधि के द्वारा। कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई खिंचाव महसूस करते हैं, कोई तार जैसा फील होता है, दिव्य जल से हर एक चीज समाप्त हो जाती है। दिव्य अमृत तुल्य औषधि हमारे पास है इस समय। प्रभु की, हमारे इष्ट देव की ब्लेसिंग्स से भरी हुई है। निकालें सारा कचरा, सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी को। गले को पूरी तरह एकदम क्लियर करें।
नीट एंड क्लीन हो गया है, क्लियर हो गया है। अब लंग्स पर आ जाएं। अपने लंग्स में जो भी अकड़न है, जकड़न है, सिकुड़न है, जो भी परेशानी अभी फील हो रही है, उसे धो दें दिव्य जल से। दिव्य जल आपके पास, रगड़ करके साफ करें अपने लंग्स को दिव्य स्पंज के द्वारा। बहुत अच्छे से अपने डर को धो दें, अपने हार्ट को साफ करें, हाथों से रब करके, जैसे बारिश होती है और दीवारों पर लगे पोस्टर गल गल कर नीचे उतर जाते हैं, वैसे अपने लंग्स को साफ करें सारी नेगेटिविटी से। हाथों से रब करते हुए अपने कंधों पर आ जाएं, कंधों को साफ करें, सारे बोझ को धो दें आज। और जिम्मेदारियों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत प्यार से स्वीकार करें, सारे बोझ को धो दें। यह जिम्मेदारियां हमने चाही है, ये प्रेमपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, इन्हें स्वीकार करें, इन्हें बोझ ना समझें। म्यूट रखें अपने आप को सभी। म्यूट करके टेक्निक को करें प्लीज। आराम से साफ करें दिव्य जल से, दिव्य औषधि से अपने लंग्स की एक एक हड्डी को, एक एक नस नाड़ी को साफ करें, कंधों को साफ करें, अपने जिम्मेदारियों को आज स्वीकार करें। पूरी तरह दिव्य जल से, दिव्य औषधि हमारे पास, हमारे प्रभु की ब्लेसिंग्स से बना हुआ अमृत दिव्य जल करते रहें। निकाल दें सारे बोझ को, बोझ नहीं, जिम्मेदारी है हमारी, और हम प्रेम से उन्हें निर्वहन करेंगे। हार्ट पर आ जाएं, दिव्य जल से हार्ट को बहुत प्रेम से साफ करें। जो भी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस फील होते हैं उन्हें साफ करें दिव्य जल से। आपका गाढ़ा होता हुआ ब्लड भी अब संतुलित हो रहा है, दिव्य जल से आपका ब्लड भी अब संतुलित हो रहा है। दिव्य औषधि को फील करते रहें, दिव्य औषधि दिव्य जल तुम्हारे साथ हृदय को पूरी तरह साफ करेंगे। कोई भी इंसिडेंट उसे याद करें जिनसे आपको डर लगता है, याद करके उन चेहरों को सामने ले आए और आज दिव्य जल से उन्हें धो दें। आप सभी जानते हैं जब बारिश होती है तो दीवारों पर लगे अनर्गल पोस्टर्स अपने आप लेकर निकलकर समाप्त हो जाते हैं, गल जाते हैं। वैसे ही अपने जीवन की सारी नेगेटिविटी को दिव्य जल से साफ कर दे, धो दे, और साथ में फील करते रहें कि आपकी सारी नेगेटिविटी काले लिक्विड के रूप में आपके तलवों से धरती में ग्राउंड हो रही है। फील करते रहें दिव्य जल के द्वारा आपकी सारी नकारात्मकता निकलती जा रही है और धरती में ग्राउंड होती जा रही है। लिक्विड के रूप में सारे नकारात्मकता को निकालते जाएं। जिनको भी श्वास लेने में तकलीफ होती है वो अपने विंड पाइप को खोलें, थोड़ा करें, दोनों उंगलियां डाल करके एक्शन करें, वो खुल जाएगा। आप प्रभु के चमत्कार से अभी वाकिफ नहीं है, आप केवल अपने अवचेतन मन को दिखाएं कि आप उसे खोल रहे हैं और वो खुल जाएगा। आप अभी ही खुलकर श्वास ले सकेंगे। खोलें अपने विंड पाइप को, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर कर रहे हैं। अपने लंग्स को साफ कर लें, कंधों को साफ कर लें दिव्य जल से। जल्दी करके आपको भारीपन लग रहा है, उसे साफ करते हुए आए।
अब जिनके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, किसी की बात सुन करके, किसी का चेहरा देख करके डर जाते हैं, अपने हृदय चक्र को पूरी तरह साफ करें। क्योंकि डर की भावना हमारे हृदय चक्र और हमारे घुटनों से जुड़ी हुई है। तो अच्छी तरह हृदय चक्र को साफ करें, हृदय की धड़कन को संतुलित करें। अगर आपके हृदय की धड़कन बढ़कर के 100 हो गई है, तो अपने हृदय की नॉब को पकड़कर, वहां पर एक नॉब लगी हुई है, ये नॉब, उसको 100 से 90 हो गई है, 90 से 85, 85, 80 घुमाए, 72 पर लाकर रोक दें। अब आपके हृदय की धड़कन सभी नॉर्मल रहेगी। प्रभु का आशीर्वाद और दिव्य जल अमृत तुल्य औषधि ने आपका काम कर दिया है। अब अपने पेट पर आ जाएं, पूरी तरह पेट को साफ करें दिव्य जल से। अगर भूख लगने में कोई परेशानी है तो लीवर को साफ करें, अपनी नाभि के दाईं ओर। पैनक्रियाज और स्प्लीन को साफ करें, अपने नाभि के दाईं ओर। अच्छे से पैनक्रियाज और स्प्लीन को साफ करें। अगर आपको ऐसा मालूम होता है कि मेरे पेट में जैसे पत्थर पड़े हुए हैं, तो दिव्य ब्रह्मांड से एक लेजर लाइट लें और अपने पेट पर उसे डालें। जो भी भारीपन पत्थर आपको फील हो रहे हैं, देखिए लेजर लाइट के प्रकाश से वो पत्थर पिघलने लगे हैं, टूटने लगे हैं और पिघल करके लिक्विड के रूप में बदलकर आपके तलवों के माध्यम से धरती में ग्राउंड हो। अच्छे से, बहुत अच्छे से अपने अवचेतन मन को समझा दें। अभी ही आपका भारीपन गायब हो जाएगा, कुछ नहीं है, केवल नकारात्मक ऊर्जा है। उन चित्रों को याद करें जिनसे आपको, उन शहरों को याद करें आपको डराते हैं। घबराहट होती है, इस घबराहट को दिव्य जल से धो दें, साफ कर दें। आज बिल्कुल हल्के हो जाएं। पेट के पत्थरों को पिघला दें दिव्य लेजर से। अपने पीठ के पीछे फील करें, रीढ़ की हड्डी पर कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कहीं अटकी पड़ी नहीं है, धो दें दिव्य औषधि से, दिव्य जल से उसे साफ करें। अमृत तुल्य जल हमारे पास, हमारे साथ। पेट को साफ करें, पेट की सारी नेगेटिविटी को, एंजाइटी को साफ करें, पूरी तरह साफ करें। आपके दोनों पैनक्रियाज पूरी तरह स्वस्थ हैं और पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन जनरेट कर रहे हैं। आज ही आपके मधुमेह रोग को दे दें, प्रभु को दिव्य ऊर्जा को समर्पित कर दें, दिव्य जल को समर्पित कर दें, दिव्य जल में बहा दें। काले लिक्विड के रूप में सारी नेगेटिविटी को निकाल दें। किडनीज पर चले आए, कमर के दोनों तरफ, पीछे की तरफ। किडनीज को साफ करें अच्छे से दिव्य जल के माध्यम से। बहुत अच्छे से फील करें कि प्रेशर से दिव्य जल ऊपर आ रहा है और साफ कर रहा है सारी नेगेटिविटी को। स्टोन किडनी में है या कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में है, बहकर निरंतर दिव्य जल के माध्यम से पैरों के तलों के माध्यम से निकल गए हैं। फील करते रहे दिव्य जल को, दिव्य ऊर्जा को, अमृत तुल्य औषधि हमारे साथ। फील करते रहे। अब अपने दोनों हाथों की अपर आर्म पर आ जाएं, ऊपरी भुजा पर, बाजू पर, और साफ करें लेफ्ट साइड पर। पहले लेफ्ट हैंड को बिल्कुल क्लियर कर लें पूरी तरह। कोई भी दर्द यदि हाथ में रहता है
इस दर्द को काला रंग करके दिव्य जल से बहा दें, पैरों के तलवों के माध्यम से निकाल दें, साफ कर दें अपने हाथों को, हाथों से बाहर निकाल दें, हथेलियों से बाहर निकाल दें, धरती में जाकर ग्राउंड होता हुआ फील करें। पूरा दर्द, पूरी नेगेटिविटी अपनी कॉमनियों में, जो भी जोड़ों में दर्द है उसे दिव्य जल के माध्यम से धो दें। रिस्ट पर आ जाएं, हथेली पर, उंगलियों पर अंगूठे को साफ करें, दिव्य जल के माध्यम से धो दें। अब अपने दूसरे हाथ पर आ जाएं, ऊपर की बाजू, भुजा, कोहनी, रिस्ट तक, हथेली, पांचों उंगलियां, अंगूठा साफ कर दे, दिव्य जल के माध्यम से धो दें अच्छे से। दिव्य स्नान हो रहा है दिव्य औषधि के द्वारा, अमृत जल के द्वारा। अब अपने अंडर पार्ट्स पर आ जाएं, दिव्य जल के माध्यम से जो भी रोग आपको है अंग संबंधित, उसको रोग को निकाल दें, दिव्य जल के द्वारा उस रोग को साफ करें, दर्द को साफ करें, दिव्य जल के माध्यम से धो दें हर रोग को, गिल्ट को साफ करें, हमारे मन में जो भी गिल्ट की भावना है उसको साफ करें और अपने शरीर के अंगों के साथ साथ इन अंगों को भी पूरी तरह से स्वीकार करें। सृजनशीलता के अंग में प्रेम से, आदर से इन्हें स्वीकार करें। लौंघी पर आ जाएं, दोनों जांघों में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द है साफ करें, उसे दिव्य जल के माध्यम से धो दें, रब करके धो दें, दर्द को रब करके अच्छी तरह रगड़ करके साफ कर दें। घुटनों पर आ जाएं, घुटनों के दर्द को साफ करें। घुटनों में यदि स्वेलिंग है, पैरों में यदि स्वेलिंग है या शरीर के किसी भी अंग में यदि सूजन है, उसको भी दिव्य जल के माध्यम से धो दें, साफ करें, को साफ करें। बहुत अच्छे से घुटनों को साफ करें। घुटनों में हमारे डर रहता है, आपको ये बात पता नहीं है, पर यदि हमारे शरीर का वजन ज़्यादा नहीं है, हमारा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और हमारी उम्र भी 80-85 साल के लगभग नहीं है, तो घुटने दर्द करें और फिर भी आपके घुटने दर्द करते हैं, तो आपके हृदय में कोई डर नहीं है। जब हमारे मन में कोई डर होता है तो हमारे घुटने इन 3 रीजन के अलावा दर्द करने लगते हैं। तो अपने घुटनों को साफ करें दिव्य औषधि के द्वारा, अमृत के लिए जल के द्वारा, प्रेम से रगड़ करके घुटनों को साफ करें, हल्के हाथ से रब करें। घुटनों की हड्डियों के बीच में जो भी नेगेटिविटी फंसी हुई है, दर्द है, उसको साफ करें, रब करते हुए, रगड़ते हुए, बहुत प्रेम से दिव्य जल को फील करते रहें। दिव्य औषधि हमारे साथ साफ कर दे रगड़ कर। अब अपने काफ मसल्स पिंडलियों में चले आए। यदि किसी प्रकार का दर्द है, चुप करके हाथों से रगड़ करके साफ कर दें। दिव्य जल, दिव्य औषधि के द्वारा अंदर से आपको ये जल प्रवाहित हो रहा है, बाहर से आपको ये जल प्रवाहित हो रहा है। चारों ओर से दिव्य जल, दिव्य औषधि हमारे साथ है आज। साफ करें अपने सभी दर्द को, सारी एंजाइटी को धो दें। प्रभु के आशीर्वाद, पूजा, ब्लेसिंग्स इस जल में भरपूर है। अपने तलवों को धो दें दिव्य जल के माध्यम से। एड़ी या कटनी में दर्द हो तो उसे भी साफ करें दिव्य जल के माध्यम से आज।
अब तो आप सभी जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है जिसे दिव्य जल के माध्यम से साफ किया जा सकता है, और आप कर रहे हैं। एक बार फिर से फील करें, बालों की जड़ों में कुछ बचा तो नहीं नकारात्मक ऊर्जा। फिर में आ जाए आगे को है, कान के पीछे चेक कर देना, अगर कुछ भी अभी भी लग रहा है तो धो दें माध्यम से। आंखों पर, गालों पर, कानों पर महसूस करें कुछ बचा तो नहीं नेगेटिव ऊर्जा। यदि है तो साफ कर दे, धो दे दिव्य जल से। हमारे हाथ बहुत ही प्रेम से प्रवाहित होता, नॉर्मल टेम्परेचर में हमारे प्रभु की ब्लेसिंग्स से भरा हुआ, आशीर्वादित ऊर्जा से भरा हुआ दिव्य जल, दिव्य औषधि, अमृत तुल्य जल। नाक, अपने होठों को देखिए, अपने दांतों, जबड़े, कुछ है तो नहीं नेगेटिविटी बचे तो नहीं, साफ कर दे यदि बच गई है। खुद्दी, गर्दन, कंधे पर आ जाए, देखते जाएं, अपने शरीर को अंदर से देखें, कहीं कुछ बचा तो नहीं। लंग्स को देखें, कोई घबराहट बेचैनी अभी भी नहीं, अगर दिव्य जल से, दिव्य औषधि से धो डालें, धोकर साफ कर दें, धो दें, धोते चले जाएं, हर एक नकारात्मकता को धो दें। आज जो भी सामने आ है नेगेटिव को धो डालें, बहुत अच्छे से धो दें सारी नेगेटिविटी को। हार्ट पर आ जाए, देखें कुछ पता तो नहीं। अब तो प्रभु की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पेट पर फील करें, लीवर को देखें, पैनक्रियाज को देखें, पीछे के को देखें, पेट की हड्डी ऊपर से नीचे तक देखें, कुछ पता तो नहीं। को साफ कर दें, अपने अंडर पार्ट्स को देखें, अभी भी कोई गिल्ट है क्या मन में तो साफ कर दें। दोनों हाथों को देख लें एक बार, कहीं कुछ बचा तो नहीं, यदि बचा है तो धो दें। अपनी जांघों पर आ जाएं, घुटने, काफ मसल्स, रखने पूरे शरीर को एक बार ऊपर से नीचे तक निहार लें, कहीं कुछ बचा तो नहीं, कोई नेगेटिविटी किसी कोने में दबी हुई तो नहीं है। यदि है तो दिव्य जल प्रवाहित हो रहा है, साफ कर दें, उसे धो दें। टावर को लेते रहें, दिव्य जल को धीमे धीमे से अपने शरीर में प्रवाहित होने दें। आपके हार्मोन्स, आपकी हड्डियां, आपका ब्लड पूरी तरह स्वस्थ हो गया है दिव्य जल के माध्यम से। पूरा शरीर भगवान का जो मंदिर है, ईश्वर का मंदिर, हमारा शरीर पूरी तरह साफ हो गया है। हल्केपन को महसूस करें, हल्के हो जाएं, पूरी तरह हल्के हो जाएं, पूरी तरह हल्केपन को महसूस करें। आप जानते हैं जब हम शारीरिक रूप से बाह्य स्नान करते हैं तभी कितना हमें तारोताजा फील होता है। आज तो हमने दिव्य स्नान लिया है, हम पूरी तरह तरोताजा हो गए हैं। हमारे शरीर का एक अंग हमें धन्यवाद कर रहा है। कई दिनों से जो ऊर्जा हमें पकड़े हुए आज दिव्य जल के माध्यम से उस अंगों को आपने मुक्त कर दिया है। बहुत खुशी,
आपके शरीर का एक एक अंग आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने नकारात्मक ऊर्जा से हमें मुक्त कर दिया। आपके प्रति आपके शरीर के एक एक अंग प्रेम से भर गए हैं। खुश, एक एक सेल आपका बहुत खुश है। एक एक नस नाड़ी आपकी खुश है, नाच रहे हैं। देखिए अपने अंगों को, देखिए शरीर के अंगों को, बहुत खुश है आपका एक एक सेल, बहुत खुश है आज। वर्षों से पकड़ी हुई नकारात्मकता समाप्त हो गई है, जैसे हल्कापन आ गया है शरीर को, हल्का हो गया है, हल्केपन से प्रेम से भर जाएं, आशीर्वाद से भर जाएं, मिलते रहें इस दिव्य शावर को। आपको जो भी एंजाइटी अपने मन से साफ करनी है, याद करें, साफ कर लें। अभी भी विजिट है आपके साथ 2 मिनट के लिए। अब आप स्वयं की जो परेशानियां हैं उन्हें धो दें। दिव्य जल को लेते रहें, ब्रह्मांड से प्रवाहित होता हुआ दिव्य जल, और साफ करते रहें। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए मैं चुप होती हूँ। आप अपने हिसाब से दिव्य जल को लेकर के आप अपनी परेशानियों को साफ करें। लेते रहें दिव्य जल को। निजी आपकी परेशानियां हैं, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, रिलेशंस में परेशानियां हैं, इन्हें साफ करते रहें, धोते रहें। जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उन्हें धो दें दिव्य जल के माध्यम से, और बिल्कुल हल्के हो जाए, पूरी तरह हल्केपन को फील करें। पूरी तरह हल्के हो जाएं, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह हल्के हो जाएं, पूरी तरह हल्के हो जाएं, पूरी तरह रिलैक्स महसूस करें, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। म्यूट करने को कहने पर भी आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है, बहुत दुख की बात है। हल्के हो जाएं, पूरी तरह हल्के हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, एकदम तरोताजा फील करें अपने आप को, पूरी तरह तरोताजा फील करें अपने आप को। शारीरिक स्नान में ही हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, तो ये तो हमने दिव्य जल का स्नान लिया है, जिससे हमारा मन और हमारी आत्मा और हमारे अंदर दबे हुए गार्बेजेस धुल गए हैं, साफ हो गए हैं। पूरी तरह एकदम फ्रेश महसूस करें, पूरी तरह फ्रेश महसूस करें। अब हम टेक्निक से बाहर आएंगे, ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना शुरू करें। आसपास में जो आवाज़ें आ रही है
उन्हें फील करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं एक बार। अब अपने हाथों को धीमे से ऊपर करके एक दूसरे से रब करें, रगड़ें और अपने चेहरे पर रखें। सभी का धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें सभी का। पंच तत्वों का धन्यवाद, हमारे इष्ट देव का धन्यवाद, दिव्य जल का धन्यवाद, जो भी चीज़ें हमने ब्रह्मांड से ली थी उन सभी का धन्यवाद, हमारे प्यारे सभी गुरुओं का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद और स्वयं का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेकर के आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।